ہمارے جو ٹوٹل اکانومی کا والیوم ہے تو اس میں سے 33% اس کا ہندوستان صرف چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے. بہت ایک بڑی چیز ہے. مصیبت یہ ہے کہ وہی چائنا، ان کے ساتھ ان کا جھگڑا بھی چل رہا ہے، ساتھ میں ان کی ٹریڈ بھی چل رہا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، ہم تو بھائی کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا ہم نے تو ان سے کچھ بھی نہیں کرنا. ابے یار کشمیر کا مسئلہ 75 ایئر سے چل رہا ہے. اگر اگلے 75 ایئر میں بھی لیٹ سپوز یوں کی تو سچویشن رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم بیٹھے رہیں گے، ہم $10 کی کوئی چیز مارکیٹ سے اٹھائیں گے، پہلے ہمارے پاس خریدنے کو پیسے نہیں ہوتے، لیکن اگر وہی ہمیں $1 یا $2 میں پڑوس سے مل رہی ہے اور اچھی کوالٹی کی مل رہی، نہیں بھائی مودی صاحب کو تو ہم نے تو اس کو گالیاں دینی ہے، اس کو ہم نے فاسسٹ کہنا ہے. شک $1 ارب لینے کے لیے ہمیں کتنے منتیں ترلے کرنے پڑے. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ सिग्नल के एक और नए वीडियो में. दोस्तों इस समय पाकिस्तान की फटी पड़ी है. पाकिस्तान इस समय रो रहा है भारत और चीन के बीच के ट्रेड को देख के, क्योंकि भारत और चीन का ट्रेड इस समय 100 बिलियन तक पार हो चुका है. जबकि भारत और चीन के रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं और फिर भी इनके बीच में ट्रेड बहुत आगे तक बढ़ता जा रहा है. यह देख पाकिस्तान को टेंशन बढ़ती जा रही है कि अगर हमने भारत के साथ में अगर ट्रेड नहीं किया तो हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे. इस बात को लेके पाकिस्तानी मीडिया बहुत दिनों से कह रही है कि भारत से हमें ट्रेड चालू करना चाहिए, लेकिन इमरान खान के बीच में ऐसा दिमाग में ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से आवाम पूरी जनता परेशान है. पूरी पाक मीडिया गुस्सा करती है इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान पूरे हुकूमत को अच्छे से नहीं चला पा रहा है. तो वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहते हैं. तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए. चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड हो रहा है. ये ट्रेड अगर 2001 आज से 20 साल पहले हम देख लें तो ये ट्रेड सिर्फ 1.83 बिलियन $US का होता था, और इस वक्त ये बढ़ते बढ़ते ये पहुंचा है $100 बिलियन पे. बहुत एक बड़ी अमाउंट है. अगर हम देख लें जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमारी टोटल जो इकोनॉमी का वर्थ है पाकिस्तान की, तो दैट इज $275 बिलियन US. यानी अगर हम हिसाब किताब कर लें तो हमारे जो टोटल इकोनॉमी का वॉल्यूम है तो उसमें से 33% उसका हिंदुस्तान सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है. बहुत एक बड़ी चीज है. इसके साथ साथ हम देख रहे हैं बिल्कुल जंगें भी लड़ चुके हैं आपस में. 62 की वॉर मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी नहीं है, चाइना और हिंदुस्तान के बीच में हुई. हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वो अमेरिका हो, वो ग्रेट ब्रिटेन हो, वो यूरोप यूनियन हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो चाइना हो या अरब ममालिक हो, सबकी नजरें उनके ऊपर लगी रहती हैं और वो चाहते हैं कि यार ये वाली मार्केट कोई कुछ हो या ना हो, लेकिन ये वाली मार्केट हमारे हाथ से ना निकले. यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है, चाइना और हिंदुस्तान का भी बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का भी बॉर्डर लगता है, बांग्लादेश और इंडिया का भी बॉर्डर आपस में लगता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक अजीब किस्म की शायद मैं कहता हूं कि चीज पकड़ी हुई है कि जी हमारी तो हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी है. क्यों जी दुश्मनी है? क्योंकि हमने 4 जंगें लड़ी हैं. अच्छा जी ठीक है, और हम हिंदुस्तान से अलग हुए, मुत्तहिदा हिंदुस्तान से हम अलग होकर पाकिस्तान बना. ठीक है जी, ये भी बात सही है. लेकिन उसी मुत्तहिदा हिंदुस्तान से पाकिस्तान बना और उसी पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बना. लेकिन बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में बड़े अच्छे ताल्लुकात प्लस बहुत अच्छी जो है बिजनेस टाइज भी दोनों के आपस में है. बल्कि मैं कहूंगा कि बांग्लादेश भी उस मार्केट को नहीं छोड़ना चाहता, हालांकि किसी हद तक छोटा मुल्क सही, लेकिन एक एज ए कंपटीटर भी compete करता है हिंदुस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ ये नहीं है कि लोगों के लिए एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट है जिस तरह हम है पाकिस्तान है, उस तरह नहीं है, बल्कि आपस में अगर वो इंपोर्ट्स करता है किसी मुल्क से तो उसको एक्सपोर्ट भी अपनी प्रोडक्ट करता है. मतलब वो एग्रो प्रोडक्ट हो, अगर हम बात करें वहां की आईटी सेक्टर की, उसकी प्रोडक्ट भी शायद दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा. सिंगापुर को हम देख लें, अमेरिका को देख लें, बड़े बड़े ममालिक, अरब ममालिक को देख लें, तो वहां पे आपको आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको हिंदुस्तान के मिलेंगे. तो ये सारी चीजें जो है वो बैलेंस करते हैं. ये नहीं है कि हम चाइना से, अगर चाइना के साथ जी हमारी ट्रेड जो है लेट्स सपोज $33 बिलियन की है, लेकिन उस $33 बिलियन में हमें क्या फायदा है? हम उसमें से बमुश्किल $3 से $4 अरब की प्रोडक्ट्स जो है वो हम चाइना को देते हैं,
اور वहां से इंपोर्ट्स कितनी करते हैं, $30 अरब की। तो उससे हमें फायदा नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चीजें जो हैं, इवन बाल पॉइंट्स, यार एज ए मुस्लिम बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन नमाजियों के लिए जो टोपियां होती है वो भी मेड इन चाइना हम पाकिस्तान में यूज करते हैं। जयनमाज, मस्जिदों में बड़ी बड़ी जयनमाज आप लोगों ने यकीनन देखी होगी, उसके ऊपर भी मेड इन चाइना है, वो चाइना की बनाई हुई है। तस्बीह, मतलब उसके ऊपर जो जिक्र अस्कार लोग करते हैं वो भी चाइना की बनी हुई है। तो इस वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन पे गई। और चाइना, ये नहीं कहता कि पाकिस्तान को बहुत उनकी मतलब पाकिस्तान बहुत उनसे इंपोर्ट करता है, दुनिया करती है, अमेरिका करता है, पूरी यूरोप उनके पास एक बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ के ममालिक है, बाय रोड अच्छी कनेक्टिविटी हो सकती है, बल्कि है, हो क्या सकती है। हाँ, अगर इजाजत दे दोनों तरफ से, मतलब गवर्नमेंट्स वहां की। हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छा चावल प्रोड्यूस करते हैं, हिंदुस्तान भी करता है। यकीन करें कि मुझे कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने बोला कि यार, मैंने कहा कि यार क्या हिसाब किताब होता है मतलब हिंदुस्तान के पास। कहते हैं कि जब हमारी डायरेक्ट ट्रेड बंद होती है तो हम ये करते हैं कि हम दुबई माल बेचते हैं, दुबई से फिर वो मुंबई में जाती है वो चीज, और मुंबई से जो चीज दुबई आती है, दुबई से फिर वो कराची आती है। यानी मुफ्त के हम यूएई को पैसे दे रहे हैं, दोनों ममालिक दे रहे हैं। शायद कोई कम दे रहा होगा, कोई ज्यादा दे रहा होगा, लेकिन नुकसान दोनों को होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये पास है, हम चीनी के लिए कभी रशिया की तरफ देखते हैं, यार चीनी कम हो गई तो यार रशिया को कह दो, कभी जी अमेरिका से मंगवा लेते हैं गंदम। हालांकि वही गंदम अगर हम हिंदुस्तान से बात कर लें तो उनकी जो एग्रो में, वो वैसे तो हर चीज में नहीं तो बहुत सारी चीजों में हमसे आगे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने अच्छा इन्वेस्ट किया और उसका रिटर्न उनको मिल रहा है। तो वो लोग मोस्टली चीजें जो हैं, जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, वो खुद वो प्रोड्यूस करते हैं। गोश्त बहुत ज्यादा वो उनके पास वो पैदा करते हैं, और यूरोप को बहुत बड़े स्केल पे और अरब ममालिक को बड़े स्केल पे वो लोग एक्सपोर्ट्स करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पे रोना धोना करें कि यार हमारे पास उस लेवल के जानवर नहीं है, गोश्त खाने वाले लोग दोनों साइड पे मौजूद है। या फिर अगर आलू की बात कर ली जाए, सब्जी है एक, और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हम लोग खाते हैं, हर चीज में हम डालते हैं, मटर के साथ भी खाते हैं, किसी और चीज पालक के साथ भी हम डाल लेते हैं, वैसे भी उसकी चिप्स विप्स भी बनती है। तो वो उसका रेट अभी तकरीबन कुछ दिन पहले पाकिस्तान में 120 रुपीस पर केजी था। टमाटर की बात हम करते हैं, प्याज की बात हम करते हैं, छोटी छोटी चीजें लेकिन आम इस्तेमाल की है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कभी जी हम प्याज भाई उज्बेकिस्तान से मंगवाते हैं, साथ हिंदुस्तान है उसके पास पड़ी हुई है, हमने उनसे नहीं लेनी भाई, दुश्मनी जो हमारी उनके साथ चल रही है, तो फिर प्याज तो हमने उनसे नहीं लेनी, नाक जो कट जाएगी। तो इस तरह की बड़ी सारी चीजें जो हमें मेडिसिन हम लेते हैं उनसे, लेकिन उसके ऊपर भी यार हम क्या करें, अभी तो हमारा हमने भाई मोदी जी की वहां हुकूमत है, तो इमरान खान साहब कहते हैं उनके साथ हमने बातचीत नहीं करनी, तो दवाइयां क्यों मंगवाएं। हालांकि वहां की उनकी वैक्सीन जो है, मोस्टली वैक्सीन हमारे पास उनकी आती है जो सस्ती भी है और बेहतरीन भी है, दोनों सूरत, दोनों चीजें आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ती है और आपको रिजल्ट भी अच्छा देती है। लेकिन नहीं जी, हमने तो भाई चीन से लेना है, क्योंकि ये तो हमारे मतलब अजली दुश्मन है हमारे हिंदुस्तान वाले, भाई उनसे हम क्यों लें। मुसीबत यह है कि वही चाइना, उनके साथ उनका झगड़ा भी चल रहा है, साथ में उनकी ट्रेड भी चल रहा है। वही इस तरह के और बहुत सारे ममालिक है जो उनकी मसाइल चल रहे होंगे, ऐसा नहीं कि किसी और के नहीं चल आपस में चल रहे होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई नहीं, हम तो भाई कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होता हमने तो उनसे कुछ भी नहीं करना। अबे यार, कश्मीर का मसला 75 ईयर से चल रहा है, अगर अगले 75 ईयर में भी लेट सपोज यूं की तू सिचुएशन रहती है, तो फिर क्या होगा। हम बैठे रहेंगे, हम $10 की कोई चीज मार्केट से उठाएंगे, पहले हमारे पास खरीदने को पैसे नहीं होते, लेकिन अगर वही हमें $1 या $2 में पड़ोस से मिल रही है और अच्छी क्वालिटी की मिल रही, नहीं नहीं भाई, मोदी साहब को तो हमने तो उसको गालियां देनी है, उसको हमने फासिस्ट कहना है, पता नहीं क्या क्या अलकाबात हमने देने हैं उसको। और मतलब हम कहते हैं नहीं जी, हम तो बहुत मतलब सुपर पावर हैं भाई, हम दुनिया के, ना अमेरिका है, ना रशिया है, ना चाइना है, ना कोई और है, हम है ही तो हैं, हम ही है। बेशक $1 अरब लेने के लिए हमें कितने मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं। तो ये चीजें हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने, क्योंकि नाक तो ऊंची, मैं कहता हूं कि कहाँ पे ऊंची है मुझे नहीं समझ आती, कि अगर सऊदी अरेबिया कहता हो भाई ये वाली चीज नहीं की तो हम आपका जो है ना नान रोटी हम आपकी बंद कर देंगे, हम नहीं कुछ देंगे, दाल रोटी आपकी खत्म। चाइना कह देता है, अमेरिका कह देता है, IMF कह देता है, लेकिन नहीं जी, हमने फिर भी जो है
یہ والی جو ہے چیز پالنی ہے اور ہندوستان سے کوئی چیز نہیں لینی. یہ اس لیے میں یہاں پہ یہ اس کو لے کے آیا. شاید لوگوں کو لگے کہ یار یہ تو بڑا مطلب ایک عام سا ٹاپک ہے, لیکن میرے لیے انٹرسٹنگ اسی لیے تھا کیونکہ پاکستان اس وقت جن کرائسس سے گزر رہا ہے تو یقین کرے اس کی شاید یہ بھی ایک سلوشن ہے کہ ہم قریب سے جو ہمارے پاس اویلیبل چیزیں ہیں, ممالک ہیں, ان سے ہم خریدیں بجائے اس کے کہ ہم یار کسی اور کی طرف ایکس وائی زیڈ کی طرف دیکھیں اور وہاں سے ہم مہنگی اور خراب کوالٹی کی چیزیں, چائنا کی ہمارے سامنے اگزامپل ہے, بہت ساری چیزیں ہم لے کے آتے ہیں, لیکن بلیو می کہ مارکیٹ کے اندر آپ جائیں برمار ہوتی ہیں ان کی چیزوں کی, لیکن زیرو کوالٹی بیکار قسم کی آپ کو ملتی ہے اس کے مقابلے میں. لیکن خیر میرے خیال میں آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں ہمیں اس مارکیٹ کو دیکھنا پڑے گا, ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے. لیکن کیونکہ جب آپ کو چیز چاہیے ہوتی ہے اچھی اور کم ریٹ پہ تو اس کے لیے آپ کو کسی کے پاس بھی جانا پڑتا ہے, اور میرے خیال ہمیں ہندوستان کی